तो आइए हम लोग समांतर श्रेणी का जो प्रश्नावली शुरू किए हैं 5.2 उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बहुत सारे बार रिपीट किया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बैंक आप लोग उठाएंगे ना और देखेंगे तो कम से कम मत पूछिए, यह जो सवाल है बहुत बार पूछा हुआ है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लोग एक क्वेश्चन न छूटे तो इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, भागिए मत, भागेंगे तो नहीं सीखेगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए और देखने के बाद अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा सर आप जो मेरा टाइम वेस्ट कर दिए। लेकिन देखिए, पहले आप देखिए और इसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपसे कह रहा है कि यदि किसी एपी के, ध्यान रखता है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। इसका मतलब क्या होता है, जो तीसरा पद है आपका 4 है और जो 9वां पद है वो आपका -8 है। तो इसका कौन सा पद जो होगा शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? जब कौन सा पद कह रहा है तो कहेंगे कि nवां पद शून्य होगा भाई। तो कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, जब आपको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा तो वहां पर आपको जवाब देना है कि nवां पद शून्य होगा। तो इसके लिए तो हम लोग को 3 गो चीज चाहिए, a n d। तो हम लोग अगर a और d निकाल देंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा पद आपका शून्य होगा। ठीक है, तो जो वैल्यू दिया उसको लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, देखो लिखेंगे दिया है, बोल रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी जो तीसरा पद है यानी A3 आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसको समीकरण A के नाम दे दो। और क्या फिर बोल रहा है 9वां पद -8 है, लिखेंगे A9 बराबर -8 और इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे nवां पद जो होगा आपका क्या होगा, शून्य होगा, यानी क्वेश्चन मार्क, यानी an आपको निकालना है। ठीक है, अब आइए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, nवां पद आपको क्या होगा, शून्य होगा, यानी यही हमको निकालना है। अगर इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके सहायता से हम लोग a और d का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आपको क्या दिया हुआ है, A3 बराबर 4। A3 को अगर तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a + 3 में से कम होगा 2d बराबर में 4। समीकरण नंबर इसका 3 के नाम दे दीजिए। ठीक है, अब इसी तरह किसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 2 को, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, A9 बराबर में -8। तो A9 को क्या लिख सकते हैं, a + 9 में से कम होगा 8d बराबर में क्या हो जाएगा -8। इसको समीकरण नंबर 4 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो a + 2d बराबर 4 है और यहाँ पर a + 8d बराबर -8 है। अगर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे तो आसानी से आपका d का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 में आपका क्या दिया हुआ है, a + 2d बराबर में 4 और समीकरण 4 में क्या है आपका, a + 8d बराबर में -8। और प्लस से कहीं माइनस में बदल जाएगा, प्लस माइनस नहीं माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो a से a आपका खत्म हो गया। अब देखो 8 में से 2 को घट जाएगा तो कितना बचेगा, -6d बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ प्लस से भी प्लस जुड़ जाएगा तो 8 और 4 कितना होता है 12। अब गुना हो जाएगा तो भाग बदलेगा तो d बराबर हो जाएगा 12 और बटा हो जाएगा -6। काट दीजिए, 6 दूनी 12 और माइनस है तो माइनस, जो d का मान आ गया आपका कितना आ गया, -2 आ गया। अब इस d का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, a का मान आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में d का मान रखने पर, ठीक है,
तो समीकरण 3 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4। तो a है तो a प्लस 2 गुने d का मान कितना है -2, तो -2 बराबर में 4। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। चलिए देखिए इसके आगे, अब देखो a है तो लिखेंगे a और प्लस में माइनस क्या होगा, माइनस 2 दूनी 4, अब बराबर में क्या हो जाएगा 4। अब देखो माइनस हो जाएगा तो नहीं बदलेगा, प्लस में a बराबर हो जाएगा 4 और प्लस में 4, तो 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये a का मान हो गया आपका माइनस कितना आ गया 8 आ गया, और d का मान कितना आ गया आपका -2। तो पूछ रहा था तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो अब लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, कौन सा पद क्या होगा प्यारे बच्चों, शून्य होगा। तो हम कहेंगे एनवा जो पद होगा आपका, एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। जब आपको कोई पता ही नहीं है तो कहेंगे एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो एनवा पद को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0। a का मान कितना आया है 8 प्लस n तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी, तो d का मान कितना आया है -2, तो -2 लिख दीजिए बराबर में 0। अब देखो 8 प्लस में हो जाएगा तो कहीं बदलेगा माइनस में, इधर बच गया आपका n माइनस 1 इंटू -2 बराबर में क्या हो जाएगा -8। ठीक है, अब देखो 2 में -2 में n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -2n, -2 में माइनस प्लस 2 में 1 से गुना होगा 2 बराबर -8। ठीक है, अब क्या करते हैं अंक को उधर भेज देते हैं, 2 प्लस में हो जाएगा तो कहीं होगा माइनस, हो जाएगा -2n बराबर -8 और -2, तो -2n बराबर -8 में -2 जोड़ के कितना होगा -10, माइनस माइनस कर तो प्लस हो गया, इसलिए n बराबर हो जाएगा 10 और बटा में 2। काट दीजिए, कितने बार वो कटेगा 5 बार, 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम कहेंगे कि जो पांचवा पद होगा आपका शून्य होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप एग्जाम बनाएंगे तो आप लोग का 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो प्रश्न बताया अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बताइए कि वीडियो कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।